कश्मीर तक ये यात्रा जाएगी। हमारे लिए बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश करेगी। हम लोग सभी कांग्रेस जन और आम जनमानस में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। 21 तारीख को सुबह फिरोजपुर जिरका में 6 बजे जो है राजस्थान से हरियाणा में उसकी एंट्री होगी। 21, 22 और 30 पहले चरण में आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा जो है हरियाणा में रहेगी और हमारा नूह मेवात और उसके बाद NIT फरीदाबाद करते हुए 24 तारीख को ये यात्रा जो है राजघाट के लिए जाएगी। राजघाट में जाने के बाद दिल्ली, उसके बाद दूसरा चरण जो भारत जोड़ो यात्रा का शुरू होगा वो 6 तारीख से दोबारा हरियाणा में ये यात्रा प्रवेश करेगी और उसके बाद हमारी पानीपत और GT रोड पर ये यात्रा हमारी रहने वाली है। तो इसमें जिस प्रकार से आपने देखा है कि आदरणीय राहुल गांधी जी की इस यात्रा में जहां कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हुई है, उसके साथ साथ में विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं, कुछ किसान हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं, कोई कहीं बेरोजगार युवा हैं, कहीं महिलाएं हैं, कहीं बच्चे हैं, कहीं कोई कलाकार है, कोई ऑटो ड्राइवर है, या विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक संगठन हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, लाइक माइंडेड लोग आपने देखा होगा इस यात्रा में शुरू से लेकर। और बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, बहुत सारे राज्यों में जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं भी है वहाँ पर भी इस यात्रा को, क्योंकि ये राजनीतिक भावना से की गई केवल ये यात्रा नहीं है, इसमें हमने ये तय किया है कि इसमें बहुत सारे एजेंडा है कि भारत को जोड़ो, भारत को जोड़ने की, उसकी सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार को जोड़ने की बात है। विभिन्न भाषाओं का हमारा ये प्रदेश और देश है, उसमें इस यात्रा से सभी लोग जहाँ जुड़ने का काम किया है। 36 बिरादरी, धर्म, जाति और बिरादरी के नाम पर एक जो प्रदेश में, देश में जो माहौल खराब हो रहा था, उस यात्रा से बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। तो आज हमारे सभी मीडिया के बंधुओं को मैं विशेष तौर से इस यात्रा के लिए निमंत्रण भी देना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप देखें कि किस प्रकार से एक हमारे युवा नेता, एक हमारा ऐसा व्यक्ति जो ये नहीं कह रहा है कि मैं अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए यात्रा कर रहा हूँ, उन्होंने निर्णय किया और एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है इस यात्रा का। भारत जोड़ो यात्रा जो 3570 किलोमीटर की ये यात्रा है, जिसमें डेली सुबह 6 बजे यात्रा शुरू होती है, 6:30 बजे फ्लैग होस्टिंग करने के बाद ये यात्रा शुरू हो जाती है 14-15 किलोमीटर। फिर उसके बाद 3:30 बजे ये यात्रा शुरू हो जाती है 10-12 किलोमीटर, क्योंकि 26 जनवरी को जम्मू में झंडारोहण का कार्यक्रम है। इस वजह से जो राज्य बच जाएंगे उसमें ये यात्रा दिन भर जो है 26, 27, 28 किलोमीटर की एवरेज से चलेगी। ये सोचना ही कि 3570 कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की यात्रा, वो भी पद यात्रा। और सबसे बड़ी बात इस यात्रा में जो हो रहा है, सबसे जो जुड़ाव हो रहा है, जो फ़ायदे पता चल रहे हैं, जो समस्याएं पता चल रही हैं आम जनमानस के बारे में कि क्या किसानों को समस्या है, उनका कैसे समाधान होगा, क्या बेरोजगारी की ओर हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं, उसका क्या समाधान होगा। तमाम वो ऐसे मुद्दे जो राजनीतिक दल हमेशा अपने मैनिफेस्टो में रखते हैं, लेकिन सरकार बन जाने के बाद अपने जो घोषणा पत्र से कहीं ना कहीं वो गायब नजर आते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर भारत जोड़ो कि एक तेरा कदम एक मेरा कदम मिलकर बन जाए, मतलब भारत को महान बनाने के लिए हम लोग एक ऐसी ये जो यात्रा है, इसके लिए मैं सभी को जहाँ इसका निमंत्रण देती हूँ। साथ ही साथ में हमारा जैसे जिला झज्जर है, जिस समय लोगावा है, लोगावा राजस्थान का 4 किलोमीटर राजस्थान में जहाँ पर उनका कैंप है, वहाँ से वो लोग चलेंगे 6 बजे। हम उनको 6 बजे मुंडका बॉर्डर पर जो है हरियाणा की ओर से बहुत ज़ोरदार भव्य स्वागत, बहुत उत्साह का माहौल है सभी में। उसमें जो है आदरणीय राहुल गांधी जी का और सभी का, पूरी की पूरी जो हमारे भारत यात्री हैं, जो इसमें परमानेंट यात्री चल रहे हैं, उनका सभी का स्वागत होगा। उसके बाद ये जो यात्रा जिस से, जैसे मुंडका के बाद वहाँ पर एक हमारी फ्लैग सेरेमनी होगी कि राजस्थान राज्य जो है और हरियाणा में आने के बाद एक फ्लैग सेरेमनी, फ्लैग एक्सचेंज का भी कार्यक्रम रहता है, वो हमारा कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद हम लोग 10 किलोमीटर चलेंगे, फिर हमारा मेन हरियाणा में जो है फिरोजपुर जिरका से ये यात्रा हमारी नफीराबाद, गोहाना मोड़ और फिरोजपुर नमक
इस तरह से घासेड़ा होती हुई यात्रा लगातार वहाँ से जाएगी। तो सभी मीडिया के बंधुओं को भी विशेष तौर से और आम जनमानस में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, सभी लोगों को, जो हमारे परमानेंट यात्री हैं, हमारे इसमें कुछ स्टेट यात्री होंगे, प्लस जहाँ जहाँ से ये यात्रा जाएगी वहाँ से सभी संगठन इस यात्रा के साथ बड़े उत्साह के साथ जुड़ना चाह रही हैं। इसी के लिए विशेष तौर से आज आपके लिए बातचीत करने के लिए हमने ये विचार किया। जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा, हम इसमें आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा हमारे कांग्रेस के झंडों का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सामाजिक संगठनों के साथ भारत में जोड़ने की एक प्रक्रिया है। ऐसे तो भारत खोज जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप कह रहे हैं जो विभिन्न यात्राएं हुई हैं वो ज़्यादातर कोई रथ यात्रा हुई है या कोई दूसरी तरह की हुई है। ये जो एक पद यात्रा है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जानने का एक प्रयास है। जहाँ भारत जोड़ रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग इसमें चल रहा है। ये बीजेपी की हतोत्साहित है, उनकी परेशानी है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। इनका तो बीजेपी की ए और बी टीम है, आम आदमी पार्टी, बड़ी साठगांठ के साथ ये लोग जाते हैं। और इसमें क्योंकि जो रूट ऑलरेडी आइडेंटिफाइड था उस पर चले। आप ये बताएं, देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर ने 50-50 किलोमीटर के रोड शो किए, गली गली घूमे हैं। अपना प्रदेश बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री को सारी ताकत, सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री, सारे संगठन, सारे मीडिया हाउसेस, ओवरऑल सारी ताकत, क्योंकि नाक का सवाल केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री को गुजरात में नजर आता है। प्रधानमंत्री देश का होता है, ना कि केवल और अच्छी बात है, और ज़्यादा अच्छे से जुड़कर चलेंगे। कोई भी जो विभिन्न आपने नेताओं के नाम लिए, हर व्यक्ति अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम कर रहा है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। और इसमें कांग्रेस के साथ साथ सभी जितने भी राजनीतिक सामाजिक संगठन हैं, हम इस यात्रा के माध्यम से उन सभी को निमंत्रण दे रहे हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में 21, 22, 23 तारीख को आ रही है। आप सब आमंत्रित हैं, आप इस यात्रा में जुड़ें। और मैं समझती हूँ जो चलता हुआ ये हवन